हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दो कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में, बाद में हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में, जहां बेसिकली दोनों कंपनी के अंदर एक बहुत ज़्यादा अपडेट्स एज वेल हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो दोनों कंपनी को एक एक पैरामीटर्स के हिसाब से हम लोग बात करेंगे और जो भी हमें अपडेट्स निकल के आ रहे हर एक अपडेट्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सिर्फ आप वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो। जो भी लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर विप्रो है या फिर इन्फोसिस है, तो आपके लिए जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिल्कुल भी वीडियो को दोस्तों स्किप मत करना। तो बेसिकली जब भी अगले ट्रेडिंग सेशन के अंदर जब मार्केट हमें ओपन होने वाला है, उसके अंदर शानदार तरीके से आईटी सेक्टर के अंदर एज वेल एस मार्केट के अंदर हमें शानदार तरीके से तेजी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ अपडेट्स है, तो उसके बारे में पहले हम लोग बात करेंगे। बेसिकली अगर आप देखोगे तो 70-30% का एक रेशियो निकल के आता है, जहां अगर अमेरिकन मार्केट के अंदर तेजी हमें देखने को मिले तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर 70% ऐसे चांसेस होते हैं कि जहां इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी आपको तेजी देखने को मिले, और 30% ऐसे चांसेस होते हैं कि जहां आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर तेजी देखने को ना मिले। तो इस रेशो के वास्ते ही अगर आप देखोगे तो कुछ हम पैरामीटर दोस्तों बात करेंगे। तो सबसे पहले पिछले ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स के अंदर ऑलमोस्ट हमें 2.5% की जंप हमें देखने को मिला था। ऑलमोस्ट 750 पॉइंट्स की जंप हमें देखने को मिला था। आप यहाँ देख सकते हो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। तो बेसिकली 2.5% की जंप डाउ जोन्स के अंदर हमें देखने को मिला था, इंडाइसेस के हमें देखने को मिला था। और सेम तरीके से अगर आपने 2.5% की जंप हमें नैस्डैक के अंदर भी देखने को मिला था। तो बेसिकली नैस्डैक की अगर बात की जाए तो इसके अंदर 99.9% जो कंपनी लिस्टेड है वो आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, यानी कि पूरी कंपनी जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है वो नैस्डैक के अंदर लिस्टेड है। तो जिसके चलते अगर नैस्डैक के अंदर तेजी मिले तो उन कंपनीज के अंदर भी जो लिस्टेड है नैस्डैक के अंदर, उन कंपनीज के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से तेजी हो सकती है। तो कुछ एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है कि विप्रो हमें बेसिकली यहाँ इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है, लेकिन सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर विप्रो हमें लिस्टेड बिल्कुल भी नहीं है, ये NYSE के अंदर भी लिस्टेड है। अभी NYSE होता क्या है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आप या बोल सकते हो। अमेरिकन मार्केट के अंदर भी विप्रो लिमिटेड ADR नाम से ये कंपनी लिस्टेड है। बेसिकली देखो कि अगर नैस्डैक के अंदर तेजी देखने को मिले तो विप्रो के अंदर भी ऑलमोस्ट 1.5% की जंप हमें बेसिकली पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखने को मिल चुकी है। और सेम अगर आप विप्रो इन्फोसिस के अंदर अगर आप देखोगे इन्फोसिस लिमिटेड ADR, तो इसके अंदर भी ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास हमें इन्फोसिस के अंदर भी जंप दोस्तों देखने को मिल चुकी है। तो ये तो बात तय है कि अगर इंडेक्स के अंदर जंप देखने को मिले तो स्टॉक के अंदर जंप देखने को मिल जाती है। तो जैसे कि डाउ जोन्स के अंदर जंप देखने को मिला है, अमेरिकन मार्केट के अंदर जंप देखने को मिला है, तो उसके चलते अगले ट्रेडिंग सेशन के अंदर मार्केट के अंदर भी दोस्तों चांस हो सकता है, तो हमें जंप दोस्तों देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में, जहां इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो अभी कोई ही ज़्यादा हमें दिक्कत देखने को नहीं मिली, कोई भी हमें ज़्यादा पैनिक लेवल इन्फोसिस के अंदर तो नहीं है। लेकिन कुछ पैरामीटर्स अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव पैरामीटर्स है, उसी के चलते गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर करंटली अवेलेबल नहीं है। तो क्या वो पैरामीटर्स क्या है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो इन्फोसिस ने अपना Q2 का रिजल्ट परफॉर्म किया, उसके अंदर कोई हमें गिरावट नहीं हुआ। उसी की वजह से हमें जो जिस तरह से विप्रो के अंदर गिरावट है उस तरह से इन्फोसिस के अंदर गिरावट नहीं है। तो आप रिजल्ट देख सकते हो, ये दिसंबर क्वार्टर का है, ये मार्च का है, और ये जून से सितंबर क्वार्टर यानी कि Q2 का रिजल्ट है। तो पिछले अगर आप देखोगे पिछले 2 क्वार्टर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे पिछले, यानी कि ऑलमोस्ट दिसंबर से मार्च क्वार्टर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, वो डिक्रीज होके रिकवर होके मार्च से जून के अंदर अगर आप देखोगे तो शानदार तरीके से रिकवरी हुआ। और अगर करंट क्वार्टर अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो पहले रेड के अंदर निशान के अंदर थी, अभी ग्रीन निशान के अंदर ये पैरामीटर्स हमें देखने को मिला है, यानी कि EBITDA मार्जिन्स के अंदर, रेवेन्यूज के अंदर, इनकम के अंदर, अर्निंग पर शेयर के अंदर हर एक पैरामीटर के अंदर जंप करंटली अवेलेबल है। बेसिकली ये पॉइंट नोट करना, जो मैक्सिमम रेवेन्यू सोर्स होता है, इन्फोसिस लीजिएगा, विप्रो ले लीजिएगा, TCS ले लीजिएगा, HCL टेक ले लीजिएगा, और भी बहुत सारी कंपनीज है, टेक महिंद्रा ले लीजिएगा, तो उन सभी कंपनीज का जो रेवेन्यू सोर्स कौन सी कंट्री है, US एंड UK। तो इन दोनों में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपनीज को रेवेन्यूज यही दोस्तों कंट्रीज पे करती है। तो जिसकी वजह से अगर US UK के अंदर रिसेशन मिले, या फिर इनके इकोनॉमी के ऊपर प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिले, या फिर इन कंट्रीज के अंदर कुछ हमें दिक्कत देखने को मिले, तो उनका आप बोल सकते हो इम्पैक्ट हमें IT सेक्टर के अंदर दोस्तों जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप करंट बेसिस के ऊपर देखोगे ज़्यादा दोस्तों आपको इन्फोसिस के अंदर इम्पैक्ट दोस्तों देखने को नहीं मिलेगा। अगर इम्पैक्ट हुआ भी तो स्लाइटली गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन जिस तरह से विप्रो के अंदर करंटली इम्पैक्ट है वैसे इन्फोसिस के अंदर आपको इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी ने शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दे चुका है, जैसे कि पिछले यानी कि कल के दिन मैंने आपके साथ विप्रो का
म्यूचुअल फंड की होल्डिंग शेयर किया था, वैसे ही अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस के अंदर म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग के बारे में, जहां सितंबर 2022 की होल्डिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा पिछले महीने की। तो जहां 182 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग देखने को मिली है और 91 म्यूचुअल फंड की सेलिंग इन्फोसिस के अंदर हुआ है। तो बेसिकली बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की बाइंग किए हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जिन भी म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग किया है उसके बारे में शेयर करना चाहूँगा। हर एक ग्रुप ने बाइंग किया है। निप्पॉन का एक फंड है 13,200 करोड़ का बाइंग किया है। आईसीआईसीआई का फंड है जिन्होंने 8,700 करोड़ के आसपास हमें बाइंग किया है। एसबीआई का एक फंड है जिन्होंने 77,000 करोड़ की बाइंग, एसबीआई का और एक फंड है 1,43,000 करोड़ की बाइंग है। फिर एचडीएफसी का भी फंड है ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ की बाइंग है। फिर आईसीआईसीआई एक फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ की बाइंग किया है। यानी कि मैक्सिमम बहुत सारे फंड निकल के आए जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से बाइंग किया है। फिर और एक फंड में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा आईसीआईसीआई के फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट 43,000 करोड़ की बाइंग किया है। यानी कि मैक्सिमम अगर आप देखोगे हर एक ग्रुप की म्यूचुअल फंड की तरफ से शानदार तरीके से बाइंग हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिली है। करंटली 1,500 रुपये के ऊपर हमें ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट नोट करना, इसके अंदर बायबैक भी हो रहा है, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे बायबैक की जो प्राइसिंग है 1,850 रुपये है। तो जल्दी आपको इन्फोसिस जो करंटली 1,500 रुपये पर अवेलेबल है वो आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलने वाला, वो आने वाले महीने में आपको नहीं मिलने वाला। तो इसके चलते जो 1,500 रुपये की प्राइसिंग वो ड्राइव होकर 1,850 रुपये का लेवल टच करेगी, यानी कि कंपनी उस प्राइस के ऊपर बायबैक करेगी। तो करंटली इन्फोसिस के अंदर तो बोल सकते हो एक पॉजिटिव संकेत हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से एक शानदार तरीके से रैली हमें रिकवरी इन्फोसिस के अंदर जल्द देखने को मिल सकती है। तो इन्फोसिस के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड कीजिएगा। हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स इन्फोसिस के अंदर नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। बेसिकली विप्रो की अगर बात की जाए तो विप्रो के अंदर बहुत सारे हमें प्रॉब्लम्स है। एक तो पहले कंपनी ने अपना जो Q2 का जो रिजल्ट था वो शानदार तरीके से परफॉर्म नहीं किया, उसी के चलते करंटली 400 रुपये के ऊपर जो कंपनी स्टेबल थी वो गिरावट होके 380 रुपीज़ के ऊपर करंटली अवेलेबल है। और करंटली अगर आप देखोगे पिछले एक सालों में तो विप्रो के अंदर ऑलमोस्ट 47% की गिरावट करंटली अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों इतना ज़्यादा विप्रो के अंदर गिरावट होने के बावजूद भी अगर आप देखोगे तो डिलीवरीज के अंदर शानदार तरीके से लोग बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं। एक ही पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, कल के दिन तो मैंने एक इन डिटेल वीडियो आपके साथ विप्रो के बारे में शेयर किया है, तो ज़्यादा दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे इतनी ज़्यादा गिरावट होने के बावजूद भी एक शानदार तरीके से बाइंग हो रही है। और म्यूचुअल फंड्स की भी मैंने कल की वीडियो के अंदर आपको होल्डिंग शेयर किया था, बाइंग का जो डेटा था वो मैंने आपके साथ शेयर कर चुका था। गिरावट के अंदर भी म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली विप्रो के अंदर बाइंग कर रहे हैं। करंटली अगर आप देखोगे तो विप्रो के अंदर जो प्राइसिंग है 382 रुपीज़ के आसपास विप्रो ट्रेड कर रहा है। और करंटली अगर आप देखोगे टारगेट 458 रुपीज़ का टारगेट हमें ब्रोकर्स ने विप्रो के अंदर दिया है। तो जिसकी वजह से इतना ही मैं पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिन लोगों ने हायर प्राइस के ऊपर निवेश किया है उनको या होल्ड करना चाहिए। आने वाले फ्यूचर की सब तरह से होल्ड कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, अपने खुद की स्टडी के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के ऊपर आपको निवेश नहीं करना है, स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में दोस्तों आपको निवेश करना है। और जिन भी लोगों ने स्टडी करके निवेश किया है उनके अंदर शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस है और जरूर इस कंपनी के अंदर जितनी भी ज़्यादा गिरावट हो उतना दोस्तों कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे और लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई आपको ज़्यादा रिकवरी नहीं मिलेगी। ऑलरेडी कंपनी ने अपना जो Q2 का रिजल्ट परफॉर्म किया था वो बुरा किया था, इसकी वजह से वो पैनिक लेवल है, वो प्रेशर है जो कि हमें इन्फोसिस के अंदर करंटली नहीं है। तो विप्रो के अंदर जो भी लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं वो लंबे समय के लिए होल्ड कीजिएगा, तो ही आपको आने वाले फ्यूचर में रिटर्न हमें देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट नोट करना, आपकी नज़र दोनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। वो अगले ट्रेडिंग सेशन के अंदर शानदार तरीके से जंप का एक चांस देखने को मिल रहा है। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।